साइबेरिया में मौजूद एक गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें पूरा का पूरा एक शेर फिट हो सकता है। दरअसल ये कोई आम गड्ढा नहीं, बल्कि ये रशिया के एक कस्बे मिर्नी में मौजूद डायमंड माइन है, जिसकी खुदाई पहली बार 1955 में शुरू की गई और 1960s के आते आते दुनिया के 25% डायमंड तो सिर्फ इसी माइन से आते थे। मगर डायमंड को निकालने में माइनर्स ने इस गड्ढे को इतना गहरा बना दिया था कि ट्रकों के लिए अब यह मुश्किल हो चुका था कि नीचे जाना और कई टन वजनी मिट्टी निकालना। तो इसीलिए 2001 में इसकी खुदाई रोक दी गई और खुदाई रोकने के बाद भी इसकी डेप्थ 525 मीटर और डायमीटर 1.2 किलोमीटर था। और ये डायमीटर इतना मैसिव है कि इसका अंदाजा आप इस छोटे छोटे घरों से लगा सकते हो। नंबर 5, अमेरिका का ये ब्रिज ट्रकों की वाट लगा देता है। दरअसल ये ब्रिज अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में लोकेटेड है, जो केन ओपनर ब्रिज के नाम से मशहूर है। और ये नाम इसलिए क्योंकि ये ट्रकों की छतों को बिल्कुल केन की तरह खोल देता है। दरअसल इस ब्रिज को 1940s में बनाया गया और इस ब्रिज की हाइट उस टाइम थी 11 फीट 8 इंच, लेकिन उस टाइम की गाड़ियाँ हाइट में ज्यादा ऊपर नहीं होती, तो वो इस ब्रिज से आसानी से गुजर जाती। मगर आज के टाइम पर ट्रक ज्यादा लंबे हो चुके हैं, जिस वजह से इस तरह के हादसे कॉज होते हैं। लेकिन इस ब्रिज को ना ऊपर किया जा सकता है और ना ही नीचे, क्योंकि अगर इसे ऊपर किया गया तो पूरे के पूरे रेलवे ट्रैक को फिर ऊपर करना होगा, जो कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और अगर रोड को नीचे किया गया तो रोड के नीचे सेवेज सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए आजकल के ट्रकों के पास रास्ता बदलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। नंबर 4, एक एरोप्लेन को रिपेंट करने में एयरलाइन कंपनीज को $1 मिलियन का नुकसान हो जाता है। लेकिन आप कहोगे प्लेन को तो सिर्फ पेंट ही करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात तो सही है, मगर मैं बता दूं, एक प्लेन को रिपेंट करने के लिए उसके पुराने पेंट को हटाना पड़ता है। इसके लिए वर्कर्स प्लेन के ऊपर एक स्पेशल पेंट रिमूवल अप्लाई करते हैं, जो प्लेन के बॉडी को भी डैमेज नहीं करता और पुराने पेंट को भी गला देता है, जिस वजह से वर्कर्स उस पेंट को आसानी से रिमूव कर पाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इंस्पेक्शन करने के बाद प्लेन पे नया पेंट चढ़ाया जाता है और प्लेन को पेंट करने में तकरीबन $1 से $2 मिलियन लग जाते हैं। मगर रीपेंटिंग के इस प्रोसेस में कई हफ्ते लग जाते हैं और गैराज में खड़े रहने की वजह से प्लेन कई हफ्तों तक कमाई नहीं कर पाता, जो एयरलाइन वालों के लिए एक एडिशनल लॉस है। नंबर 3, बुक्स और नोटबुक को इतने सफाई से और परफेक्ट शेप में काटने के पीछे राज है इस मशीन का। क्या बात कर रहे हैं? दरअसल इस मशीन को गिलेटिन पेपर कटर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ बुक और नोटबुक्स को काटने के लिए नहीं, बल्कि पैसे वाले नोट और बाकी टाइप के कागजात को भी ये परफेक्टली कट करती है। मगर क्या होगा अगर इस तेज तर्रार मशीन के नीचे किसी इंसान के हाथ आ जाए। दरअसल गिलेटिन ऑटोमेटिकली पेपर को कट नहीं करती, बल्कि इस मशीन में लगे होते हैं 2 बटन, जिसे एक साथ प्रेस करने पर फिर ये कटाई शुरू करती है। लेकिन फिर भी अगर किसी इंसान का हाथ गलती से इस मशीन के नीचे आ जाए तो तब भी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल के मॉडर्न गिलेटिन में लगा होता है इंफ्रारेड सेंसर, जो इंसानी हाथ को पहले ही डिटेक्ट करके उसको चोट नहीं पहुँचाती। लेकिन मशीन पर फिर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए एहतियात जरूरी है। नंबर 2, इस बंदे की हरकतें देख कर आप कहोगे ये क्या है, लेकिन ये भाई साहब एक खास किस्म की ट्रेनिंग कर रहा है, जिसमें एक्सपर्ट होने के बाद ये फिर करोड़ों कमा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? दरअसल इस गेम को बुल राइडिंग कहते हैं और इस गेम में रियल बुल के ऊपर बैठने से पहले काउबॉयज को एक नकली बुल पर बैठकर ट्रेनिंग करनी होती है और ट्रेनिंग के बाद फिर इन काउबॉयज को गेम में रियल बुल या घोड़े पर 8 सेकंड के लिए बैठना होता है। और ये 8 सेकंड आपको कम लग सकते हैं, लेकिन जब काउबॉयज बुल पर बैठते हैं तो इन गुस्सीले बुल्स को 8 सेकंड सर्वाइव करना 8 घंटों के बराबर हो जाता है। और इसमें कभी कभार काउबॉय सीरियसली इंजर्ड होकर मर भी जाते हैं, तो इसीलिए इन प्रोफेशनल काउबॉयज की एनुअल कमाई $1 मिलियन में होती है। नंबर 1, ये है दुनिया के सबसे टफेस्ट फिश, जिसको कुल्हाड़ी से मारने पर एक कटती नहीं बल्कि इससे चिंगारियां उड़ने लगती है। दरअसल इस फिश को एलिगेटर गार कहते हैं और यह नाम इसलिए क्योंकि इसका मुंह सेम इज इट एलिगेटर की तरह दिखता है। और अगर बात करें इसकी चमड़ी की तो इसकी स्किन बाकी फिशेस की तरह नहीं जो हल्की चूरी चलाने से निकल जाए, बल्कि इसकी स्किन छोटे छोटे डायमंड शेप हड्डियों से बनी होती है, जिसे ग्रेनाइट स्केल्स कहते हैं। और ये ग्रेनाइट स्केल्स आपस में जुड़कर बिल्कुल आर्मर सूट की तरह काम करती है और इसीलिए जब इस फिश पे कुल्हाड़ी से अटैक किया जाता है तो ये कटने के बजाय इससे चिंगारियां निकलने लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।